Okay, so we'll begin with lecture 4, International Finance. Okay. Direct investments. Okay, I couldn't find that. अगर मुझे मिला तो मैं उसको भी इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख लूंगा एक बार. Okay. Okay, trade volume is not an important thing. ओके फैक्टर्स मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं जहां लास्ट टाइम हमने जरा इसको रैपिडली कंप्लीट किया था. सो फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज के इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज क्यों होते हैं. नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लेबर. इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर जो डिराइव करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री प्रोडक्शन के शिफ्ट होने का, दैट इज कॉस्ट ऑफ लेबर. बिकॉज कॉस्ट ऑफ लेबर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, तो कई लेबर इंटेंसिव टास्क जो हैं वो ऐसी कंट्रीज को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं या जिन्हें हम एमर्जिंग इकोनॉमीज कहते हैं जरा इज्जत से. सो कॉस्ट ऑफ लेबर क्योंकि वहां पर कम है, वहां आपको उस तरह से हेल्थ इंश्योरेंसेस प्रोवाइड नहीं करनी, इंश्योर नहीं करना पड़ता उन्हें कि चाइल्ड लेबर हो रही है, बिल्डिंग में सेफ्टी है. बहुत सारे हमने इंसिडेंट्स देखे हैं. एक कराची के अंदर फैक्ट्री में आग लगी थी, बांग्लादेश में एक फैक्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स हुआ था. तो उसके बाद कुछ ब्रांड्स ने कहा था कि हम अपने वो वर्कर्स की जरा सेफ्टी देख लेंगे. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि वहां पर चाइल्ड लेबर हो रही है, वहां पर फैक्ट्री में अरेंजमेंट्स अच्छी हैं कि नहीं, कितने आवर्स लोग काम कर रहे हैं. दे जस्ट गेट चीपर प्रोडक्ट. सो कॉस्ट ऑफ लेबर. देन इन्फ्लेशन के कहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है. ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन से भी अगेन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट होती है. सो यू नीड टू नो कि इन्फ्लेशन एक लिमिट में रहे. आप ये नोटिस करेंगे कि आखिर बिजनेस सारा चाइना में ही क्यों होता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं होता. एक रीजन लेबर भी है, लेकिन आपकी लेबर ज्यादा सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू कि चाइनीज युआन जो है वो 35-40 रुपए का है. तो आपकी करेंसी इतने टाइम सस्ती पड़ती है उन्हें. प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इन्फ्लेशन की वजह से किसी को पता ही नहीं कि कल को इस चीज का रेट क्या होगा. आपने ऑर्डर लिया एक रेट के, पर डिलीवरी के टाइम तक उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी. तो वुड गेट वेरी डिफिकल्ट. आज ऑर्डर लिया है, कल को एलसी खुलना बंद हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर हेल्प नहीं है. फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. यहां आपने बिजनेस शुरू कर लिया है, ओहो अब आप करके दिखाएं भाई. यस, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरी एग्जांपल्स अक्सर शेयर हो रही होती हैं, हम केसेस के ऊपर उनसे काम करते रहते हैं. सो आप पेमेंट लेके दिखाएं यहाँ किसी से. मजाल है को किसी से पेमेंट, अपने प्रोडक्ट सेल किए हुए की पेमेंट लेकर दिखा दे, उसकी मर्जी है जी देंगे तो. न्यू बिजनेस मेरे एक स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया, पेमेंट किसी ने नहीं दी उनको वापस. फर्स्ट टाइम के जो उनके ऑर्डर्स थे, उन्होंने उसके बाद से पाकिस्तान में बेचना ही छोड़ दी है. वो डायरेक्ट फॉरेन ऑर्डर डिलीवर करते हैं, वहीं से पेमेंट, और वो पेमेंट कभी किसी ने तंग नहीं किया हमें पेमेंट देने के ऊपर. तो ये हमारे मुसलमानों का हाल है, वो आपके अंग्रेजों का हाल है. सो आई डोंट नो. सिमिलरली नेशनल इनकम. नेशनल इनकम अगेन के नेशनल इनकम जिसकी कम होगी वहां पर आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर फॉर एग्जांपल के चीप लेबर मिल जाएगी आपको, वहां पर रॉ मटेरियल्स चीप मिल जाएंगे, आपकी फैक्ट्री के रेंट्स वगैरह चीप मिल जाएंगे. सो अगेन दैट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ नेशनल इनकम कम है, हम यहाँ पर अपना बिजनेस का सेटअप लगाएंगे सो दैट वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट. देन क्रेडिट कंडीशंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर बैंक्स आपको क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे, किस हाल में देते हैं, किस कंडीशंस के ऊपर देते हैं. इजीली मिल जाएगा अगर चाहिए हुआ, नहीं तो क्या करेंगे. गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब जैसे कि चाइना में बिजनेस क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से. गवर्नमेंट वहां पर एंटरटेन करिए, अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह से ये बिजनेसेस को चाइना की जगह इंडिया शिफ्ट किया जाए, बट आज तक सक्सेसफुल नहीं हो सके, बिकॉज वहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर नॉट हेल्पफुल टू डूइंग बिजनेस. वो हमारी तरह ही हर तरफ रेड टेप ब्यूरोक्रेसी है जी, इसको पैसे दें तो उसको दें, अब इससे करवाएं, अब उसने इस जगह पर रोक दिया इस काम को. सो सिमिलर थिंग्स. और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज हर लेवल के ऊपर, वो चाहते हैं कि उनका ट्रेड बढ़े. आप चाइना से एक पेयर ऑफ इयररिंग्स, फेक इयररिंग्स की बात कर रहा हूं जो आपके होते हैं, एक पेयर ऑफ इयररिंग्स मंगवा सकते हैं पाकिस्तान तक, वो डिलीवर करेंगे. मुझे याद है ये किसी ने एग्जांपल मुझसे शेयर की थी कि जी यहां से सूट भेजने थे, अब आपके जो काम वाले सूट होते हैं, मैं रेप्लिका से बता रहा था, तो ये बहुत पॉपुलर है इंटरनेशनली, उनके पास कोई शादी हो रही है, इवेंट हो रही है, पाकिस्तानीज लेना चाहते हैं, तो यहां से अपनी फैमिली को कहीं वो भेजना चाह रहे थे.
तो पता ये चला कि जी सूट तो है लेट्स सपोज सारे मिला जुला के 17-18 हजार के, उसके ऊपर शिपिंग 30 हजार पड़ रही है। मेक्स नो सेंस कि यहां से कोई बनाकर आगे एक्सपोर्ट कर सकता है, भेज सकता है। लेकिन आपको चाइना से एक पीस ऑफ इयररिंग्स अगर 100 रुपए का है, तो मिनिमल शिपिंग के साथ को 20, 10, 15, 20 रुपए के अंदर या फ्री में वो आपको वहां से यहां तक पहुंचाएंगे। उनकी शिपिंग ज्यादा ही लगी है उसके ऊपर, लेकिन वो पहुंचाएंगे क्योंकि इससे उनका ट्रेड बढ़ रहा है। इस एक ट्रेड के अगेंस्ट अगर उनको कल को फ्यूचर में कोई बड़े ट्रेड्स मिल जाते हैं तो दैट विल सेट ऑफ। और फिर जब वहां से एक इयरिंग आ रहा है तो सिर्फ एक इयरिंग तो नहीं आना ना, अगर इस तरह के 50 ऑर्डर हैं तो वो आना तो था ही। वो कॉस्ट सारों में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उनकी वही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट है जो चेंज होनी है। अगर वो सामान आना ही है तो उसके तो अगर 10-15 ऑर्डर और आ जाते इस वजह से, यार छोटे छोटे ऑर्डर भी 100-50 आ गए, बीच में किसी ने 2-4 बड़े ऑर्डर भी दे इस वजह से क्योंकि आप यहां बेच रहे हैं, उनकी कॉस्ट कवर हो गई, नो बिग डील। आज शिपिंग जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसका 1% बनता है। इवन ये क्यों आखिर चाइना में सारी चीजें बनती हैं और फिर यूनाइटेड स्टेट्स तक जाती हैं? बिकॉज उसकी बैक इन द डेज शिपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव थिंग। आज शिपिंग एक प्रोडक्ट की कॉस्ट का 1% भी नहीं बनता। इट इज वेरी इजी कि आप आराम से शिप पे डालें और शिप कर दें उसको, फिर एक कंट्री में बनाएं दूसरी में भेज दें। अब एक प्रोडक्ट है वो कई कंट्रीज में बन के आया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिस्टम है ये एक कंट्री में नहीं बना, इसके अंदर हजारों आइटम्स लगे हुए हैं। हो सकता है जी असेंबली चाइना के अंदर हो गई है, कुछ पार्ट्स चाइना में बन गए हैं, बट इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं, जो चिप्स लगी हुई हैं, ये चाइना में नहीं बनती। इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स बने हुए हैं वो ताइवान से आए होंगे, और हजारों चीजें, डिफरेंट कंपोनेंट्स। कोई हो सकता है जो बैटरी के अंदर लगने वाले जिसे हम कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो अफ्रीका से आए हों। थिंग्स लाइक दैट हैपन क्योंकि आपको उसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम पड़ती है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज कंड्यूसिव हैं तो आप अपने पास अच्छा बिजनेस अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन से। लेकिन हमारा एक मसला ये भी है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी भी तो नहीं है ना यहाँ बिजनेस करवाने की। गवर्नमेंट पॉलिसीज हर गवर्नमेंट के साथ चेंज हो जाती हैं, कोई यहाँ के बिजनेस करने को तैयार नहीं होता। एक्सचेंज रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी फ्लक्चुएशन कितनी होती है और एक्सचेंज रेट आपको किस तरह से मिलता रहेगा, सो दैट कैन यू प्लान फॉर द फ्यूचर कि हाँ जी इतने रुपए मैं इस साल में आपको भेज दूंगा, इतने का हमारा प्रॉफिट होगा। तो एक्सचेंज रेट अगर फ्लक्चुएट होता रहे, एक दिन जी डॉलर 100 रुपए का था, अगले दिन जी 300 रुपए का हो गया, तो वुड बी रिडिकुलस, सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर आपने ऑर्डर्स लिए हुए तो मुसीबत, अगर आपने किसी चीज की पेमेंट की है करनी है, सब बिग इशू। अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स भी आ जाती हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है जी इस चीज की इंपोर्ट बंद है पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन हैं उन्होंने हवावे के प्रोडक्ट्स की अब इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया हुआ कि जी आप हवावे के प्रोडक्ट्स अमेरिका में यूज नहीं कर सकते। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी उनके कहने पे लगाया हुआ है। सो अगेन देयर कुड बी दीज इश्यूज एज वेल। इस तरह से सब सब्सिडीज, जैसे पाकिस्तान में शुगर की इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, और कई चीजों की इंपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज वाई आपकी शुगर मिल्स आपको अपनी मर्जी के रेट के ऊपर शुगर बेचती हैं। सब्सिडीज फॉर एक्सपोर्टर्स, कि एक्सपोर्टर्स को कहीं पर सब्सिडी दी गई होगी, जैसे कि आपके पास दुबई का जो ये फ्री ट्रेड जोन है उनका, तो एयरपोर्ट सारा फ्री ट्रेड जोन है, जितना मर्जी ट्रेड करें कोई इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं चार्ज करेगा। लेकिन उससे आप ये देखें वहां ट्रेड कितना ज्यादा बढ़ रहा है, उनके लोकल लोगों की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती है। टैक्स तो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, लेकिन लोकल इकोनॉमी के अंदर इतना ज्यादा फंड एक्यूमुलेट हो जाता है कि एक इकोनॉमी चल रही है। डेफिनेटली उनके बिजनेस चल रहे हैं ना, अदरवाइज उनका बिजनेस कैसे चलेगा? तो सारी फ्लाइट्स लैंड करती हैं, जो रुकता है वो 5-10 चीजें ले जाते हैं, उनके बिजनेस चल जाते हैं। तो उसके अंदर वो जो बिजनेस चल रहा है वहां से कोई टैक्स दे देगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी बेनिफिट हो जाएगा, लोकल इकोनॉमी का भी, और आपका भी बेनिफिट हो रहा है कि आपको ये अब यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में आप पूरी यूरोपियन यूनियन में एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर क्रॉस करेंगे, मैक्सिमम आपको अगर दिखाना पड़ेगा तो अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। आप एक चीज एक कंट्री से खरीदें तीसरी कंट्री में ले जाकर बेच दें, कोई नहीं पूछेगा। आप एक कंट्री में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप रोमेनिया में काम कर रहे हैं, आप जाके जर्मनी से लोन ले लें कि जी रोमेनिया के बैंक हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, मैं जर्मनी के बैंक से लोन लूंगा, ले लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब तो तकरीबन करेंसी भी यूरो ही होगी, सारी यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट, सिवाय यूके के ही था, तो वो तो वैसे ही एग्जिट हो गया हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक बंदे को एक इलाके में अपने कंट्री में जॉब नहीं मिल रही, वो बॉर्डर क्रॉस करते दूसरे में जाता है, वहां मिल जाती है। सो उसके हजारों बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि उसका टैक्स कोई नहीं पड़ेगा, फिर यहां से उठाए यहाँ ले गए, कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उठाएं ले जाएं जाके बेचें।
सो एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, गवर्नमेंट को पता है इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, हमें कहीं ना कहीं इन दी लॉन्ग टर्म इसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टिंग वैसे भी गवर्नमेंट चाह रही है कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट होना चाहिए, सिवाय हमारी गवर्नमेंट्स के। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पायरेसी के अगेन हर कंट्री के अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन का लेवल है। अब चाइनीज गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं है कि जी पायरेसी हो ना हो। अगेन अब एक गवर्नमेंट बेसिकली इस चीज को कंट्रोल भी करता है। चाइना से ही ज्यादातर आपके पास जो पायरेटेड स्टफ है वो बन के आ रहा है, तो अगेन वो गवर्नमेंट अगर चाहे तो पायरेटेड स्टफ को कंट्रोल कर सकती है कि जी ठीक है, अब से पायरेटेड के ऊपर क्रैकडाउन करें, रोकें जितना हो सकता है, एक्सपोर्ट ही ना होने दें। इन दैट केस पायरेसी कम हो जाएगी, लेकिन यूजुअली गवर्नमेंट्स नहीं कर रही, क्योंकि वो एक और ही उनकी इकोनॉमी चल रही है उसकी वजह से, जो वो बनाने का काम कर रहे हैं, कॉपीज। लेकिन इस बात को भी माइंड में रखें कि इस वजह से बहुत सी एमएनसीज ऐसी कंट्रीज में जाती भी नहीं ऑपरेट करने जहां पायरेसी हो जाए, जहां उनके प्रोडक्ट की कॉपी बन जाए। सो दे विल प्रेफर अनदर कंट्री जहां कॉपी का चांस कम हो। जैसे कि कई प्रोडक्ट आपको देखेंगे कि वो आपको कहीं रोमेनिया, कोई इस तरह की कंट्री, यूरोप की सस्ती कंट्री आइसलैंड में ले जाएंगे, वो जहां पर यूरोप के अंदर आपको सस्ती चीज लेबर मिल जाए वो वहां ले जाएंगे, बिकॉज उनके प्रोडक्ट की कॉपी ना बने। सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रिक अप देयर स्लीव। एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस, अब ये गवर्नमेंट अक्सर ये भी कर देती है कि जी आप दरख्त नहीं काट सकते, आप यहाँ पोल्यूशन नहीं कर सकते, आपने अगर पानी को गंदा किया है अपनी फैक्ट्री में यूज करके, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करके, टैनरी है या कुछ भी है, तो आपको उसको ट्रीट किए बगैर वापस दरिया में फेंकने की परमिशन नहीं है। अब ये जहां नहीं होगी वहां पर वो इंडस्ट्री चलेगी जो कि ये कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहती, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है इंडोनेशिया के अंदर, वो दिल खोल के लॉगिंग भी करते हैं। इंडोनेशियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करती, वो सस्टेनेबल फॉरेस्टिंग भी नहीं करते कि खुद दरख्त उगाएं और फिर वही दरख्त यूज करें पेपर बनाने के लिए, जो टिम्बर के लिए यूज नहीं हो सकता, तो वो हर तरह का ट्री यूज करते हैं। वो वही पानी जो केमिकली ट्रीटेड है वापस दरियाओं में भी फेंक देते हैं, क्योंकि वहां गवर्नमेंट का उतना एम्फोसिस नहीं है। तो ऐसी फैक्ट्रीज प्रेफर करती हैं ऐसे कंट्री में जाकर रहना, कि जहां पर उनको एनवायरमेंटल कॉस्ट कम पड़े, क्योंकि एनवायरमेंटल कॉस्ट जब पड़ेगी कि जी आपने पोल्यूशन किया इसके अगेंस्ट टैक्स दें, आपने पानी डर्टी किया इसको साफ करने, तो साफ करने पे कॉस्ट लगेगी, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी आपकी। सिंपल एज दैट। सो वो अपनी कॉस्ट कम रखना चाहते हैं। लेबर लॉज, अब स्टेट्स के अंदर सिर्फ लेबर के जो पर आवर रेट्स हैं वही इशू नहीं है। अगर आपका जो भी एम्प्लॉय है वो बीमार हो गया, आपको उसको कंपल्सरीली छुट्टी देनी पड़ेगी, और साथ में हेल्थ चेकअप भी करवाना पड़ेगा। एनुअली उसका हेल्थ चेकअप होगा। पाकिस्तान में आप आके हायर कर लें, कोई नहीं पूछता भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां तक कि आप हायर कर लें, बंदा बीमार हुआ, जबरदस्ती उससे रेजिग्नेशन ले लें। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक एग्जांपल शेयर की थी आप सबसे, कि यहाँ पता चला है जी कि बंदा बीमार हो गया, उसको कैंसर हुआ है, अब वो नहीं बचना, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी, तो बैंक ने कहा जी इसको रेजिग्नेशन दे जाओ भाई, तो जबरदस्ती से रेजिग्नेशन ले लें। अमेरिका में आप ये नहीं कर सकते, वो कोर्ट चला जाएगा। और यहाँ आपको पता जी, अच्छा चले चला भी जाए कोर्ट, तो पहले तो हमने उसको लेटर नहीं दिया ना कभी अपॉइंटमेंट का, पहले तो साबित करे कि अपॉइंट हुआ था, या और फिर ये जी केस का क्या है, तो भी इसके कोई पड़पोते के टाइम पे जाकर ये केस सॉल्व होगा, तब तक हमने कौन सा यहाँ पर होना है। लेट्स लेट इट गो। और उसके पास पहले पैसे नहीं है, केस कहाँ से करेगा। आप स्टेट्स में नहीं कर सकते कि ये बंदा बीमार हो गया तो उसको नौकरी से निकाल दें, निकाल के दिखाएं। वो फॉरेन कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट उसके साइड के ऊपर स्टे दे देगा आपको फॉरेन ही, कि नहीं भी इसकी ट्रीटमेंट करवाओ। तो वहां पर आपको जो लेबर के लॉज हैं, उसकी इंश्योरेंस, उसकी ट्रीटमेंट, उसको जो हॉलीडेज